हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पार्ट 3 ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट, जिसमें हमारे पास ये जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का थर्ड पार्ट होने वाला है सेमेस्टर ओरिएंटेड सीरीज़ के अंदर। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कुछ मेजर टॉपिक्स जो रह जाते हैं ब्लॉकचेन के अंदर, जो कि सेमेस्टर में कभी कभी पूछे जाते हैं। दैट इज़ बेसिकली फंडामेंटल्स ऑफ आईओटी। एंड आईओटी को जब हम ब्लॉकचेन में इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास क्या हम उससे फ़ायदा उठा सकते हैं या क्या हमारा फ़ायदा है, उसके बारे में हम दोस्तों जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो ये पार्ट 3 होने वाला है हमारे ब्लॉकचेन के सब्जेक्ट के ऊपर। दैट इज़ सबसे पहले हम जान लेते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करने से पहले दोस्तों प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड ऑल्सो दोस्तों आप जो है प्लीज़ जो है लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, जिससे आपको जो है ऐसी वीडियोस आती रहे और आपको जो है रेकमेंड होता रहे, राइट, जिससे आपका फ़ायदा भी हो पाए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये दोस्तों, ये जो नोट्स है वो प्रॉपर नोट्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप इसको पढ़ सकते हो एंड गो थ्रू कर सकते हो। एंड फॉर अदर जो स्टडी मटेरियल्स है उसके लिए भी दोस्तों आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे सारे स्टडी मटेरियल्स, नोट, चीट शीट वगैरह मैं डालता रहता हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो। दैट इज़ आईओटी होता क्या है। आईओटी दोस्तों ऐसा एक नेटवर्क है जहाँ पे जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होती हैं ना, जैसे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जो होती हैं, जैसे हमारा कार हो गया या फिर कोई स्विच हो गया या फिर हमारा मोबाइल फ़ोन हो गया या फिर कोई भी वस्तु है ना, कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट जो है वो सेंसर्स, एक्चुएटर्स, सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है कनेक्ट हो पाए और जिससे वो जो है डेटा को कलेक्ट करके एक्सचेंज कर पाए इंटरनेट के ज़रिए। ठीक है, उसी को हम आईओटी बोलते हैं। मैं अगर फिर से समराइज़ करता हूँ, आईओटी बेसिकली एक ऐसा टेक्नोलॉजी है या फिर एक नेटवर्क है जिसमें फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सेंसर्स, एक्चुएटर्स और सॉफ्टवेयर के ज़रिए डेटा को कलेक्ट करते हैं और एक्सचेंज करते हैं वाया नेटवर्क या इंटरनेट, और इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, जैसे स्मार्ट लाइट्स जो हैं वो हम टर्न ऑन कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। तो स्मार्ट लाइट्स मतलब लाइट्स को हम टर्न ऑफ या टर्न ऑन कर सकते हैं ऑटोमेटिकली बाई यूजिंग अ स्मार्ट लाइट्स। जैसे आपने एलेक्सा वाला आपने देखा होगा, एलेक्सा को आप बोलोगे टर्न ऑफ द लाइट्स, तो वो अपना लाइट्स जो है वो बेसिकली जो हमारा एलेक्सा है वो कनेक्टेड होता है हमारे इलेक्ट्रिक वायर्स के साथ या फिर इलेक्ट्रिक डिवाइसेस के साथ, जिससे वो जो है टर्न ऑफ या फिर ऑपरेट कर सकते हैं। व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओटी। सबसे पहली बात तो कनेक्टिविटी। डिवाइसेस जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं इंटरनेट के ज़रिए। साथ ही साथ दोस्तों डिवाइसेस जो हैं उस पर सेंसर्स लगी होती हैं जो कि रियल वर्ल्ड डेटा को सेंस करके डेटा को कलेक्ट कर सकता है। उसमें वो जो है इंटेलिजेंस लगाकर, डेटा एनालिसिस लगा के हम जो है इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर सकते हैं और चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेंसिंग, इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशन है ना, ह्यूमन इंटरवेंशन बिल्कुल नहीं रहेगा। फिर स्केलेबिलिटी, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे डिवाइसेस है उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, तो ये जो है दोस्तों हमारे पास क्या प्रोवाइड करेगा, स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। और हेट्रोजेनिटी, बेसिकली अलग अलग हार्डवेयर और प्रोटोकॉल्स को यूज़ करके हम जो है डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। देन आता है दोस्तों हमारे पास आईओटी आर्किटेक्चर। बेसिकली आईओटी आर्किटेक्चर की अगर मैं बात करूँ तो ये 3 लेयर और 5 लेयर हमारे पास आर्किटेक्चर हम देखेंगे। अगर मैं 3 लेयर आर्किटेक्चर की बात करूँ तो हमारे पास आता है एक परसेप्शन लेयर, जिसमें हम फिजिकल सेंसर्स और एक्चुएटर्स का इस्तेमाल करेंगे और डेटा को कलेक्ट करेंगे अपने एनवायरनमेंट से, जैसे टेम्परेचर सेंसर हो गया या फिर आरएफआईडी हो गया। आरएफआईडी बेसिकली एक टैग होता है जिसमें हम डिवाइस को सेंस कर सकते हैं, डिवाइस जो है सेंसर से कलेक्ट करेगा डेटा को। ठीक है, आरएफआईडी टैग बोलते हैं, डिवाइस होता है एक। ठीक है, देन आता है नेटवर्क लेयर, जिसमें दोस्तों हम जो है डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं सेंसर से क्लाउड में। ठीक है, जिससे हमारे पास जो है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हम यूज़ करेंगे और डेटा को अपने सेंसर से क्लाउड में ट्रांसफ़र करेंगे। इसमें हम वाईफाई, ब्लूटूथ, जिगबी इन सब प्रोटोकॉल्स का यूज़ कर सकते हैं और जो है नेटवर्क प्रोटोकॉल का यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन लेयर दोस्तों क्या करेगा, ये जो है सर्विस प्रोवाइड करेगा हमारे यूज़र को, जिससे हम डेटा विजुअलाइजेशन और कंट्रोल वगैरह हम कर पाएँ। जैसे एग्जांपल हो गया हमारा स्मार्ट होम ऐप। ठीक है, उसमें हम लोग ऐप के ज़रिए जो है अपने होम को स्मार्ट कर सकते हैं, जैसे डिवाइसेस का यूज़ करके टर्न ऑफ करना लाइट्स को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर 5 लेयर आर्किटेक्चर क्या है दोस्तों, दैट इज़ बेसिकली ऐसा लेयर जिसमें 5 हमारे पास लेयर हो। सबसे पहला आता है परसेप्शन लेयर, जिसमें हम डेटा को सेंस करेंगे। ट्रांसपोर्ट लेयर, जिसमें हम डेटा को ट्रांसमिट करेंगे। प्रोसेसिंग लेयर, जिसमें डेटा को स्टोर करके एनालिटिक्स हम लोग वहाँ पे परफॉर्म करेंगे। मिडिलवेयर, जिसमें डिवाइस की मैनेजमेंट होगी। एंड एप्लीकेशन लेयर, जिसमें यूज़र इंटरेक्ट करेगा हमारे डिवाइस के साथ या फिर डेटा के साथ।
फिर आता है आईओटी के कंपोनेंट्स। आईओटी के बेसिकली दोस्तों हमारे पास 6 मेजर कंपोनेंट्स है, जैसे सेंसर्स जो कि फिजिकल पैरामीटर या फिर डेटा सेंस करेगा अपने एनवायरनमेंट से। एक्चुएटर जो है वो एक्शंस परफॉर्म करेगा, बेसिकली हमने डेटा को सेंस किया उसके बाद टर्न ऑन करना है लाइट को या ऑफ करना है, वो एक्चुएटर काम करता है। माइक्रो कंट्रोलर जो कि डेटा को प्रोसेस करेगा। कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स, वाईफाई, जीएसएम एटसेट्रा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो हम यूज़ कर रहे हैं। क्लाउड प्लेटफॉर्म जहाँ पे डेटा इतना मैसिव डेटा जो है हम स्टोर करेंगे। एंड यूज़र इंटरफेस जहाँ पे मोबाइल वेब एप्लीकेशन जहाँ पे यूज़र जो है इंटरैक्ट करेगा हमारे डेटा के साथ या फिर हमारे डिवाइस के साथ। आईओटी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे MQTT, कोप या फिर HTTP प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वाले जो होते हैं वो HTML हो गया, ये हमारे पास HTTP प्रोटोकॉल है, राइट। देन चैलेंजेस इन आईओटी क्या होता है दोस्तों, सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़। बेसिकली हमारे पास आईओटी में सिक्योरिटी कंसर्न्स आ जाती है, क्योंकि डेटा कलेक्ट कर रहा है तो सिक्योर होना चाहिए, सिक्योरिटी ब्रीच ना हो हमारे डेटा के साथ। डेटा प्राइवेसी, डेटा डिवाइस ऑथेंटिकेशन, स्केलेबिलिटी, इंटरपरेबिलिटी और सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर इशूज़, ये कुछ चैलेंजेस है हमारे आईओटी के, ठीक है। आईओटी बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स के चैलेंजेस। अब दोस्तों ब्लॉकचेन अगर हम इंटीग्रेट करेंगे अपने आईओटी में तो हमारे पास क्या फ़ायदा हो सकता है। अगर ट्रेडिशनल आईओटी की मैं बात करूँ तो हमारे जो सर्वर्स होते हैं वो सेंट्रलाइज्ड होते हैं और सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होता है, डेटा टैंपर हो सकता है, डेटा सिक्योरिटी कम रहती है। बट अगर हम ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों तो ब्लॉकचेन बेसिकली DIT प्रिंसिपल में काम करता है, दैट इज डिसेंट्रलाइज, इम्यूटेबल, ट्रांसपेरेंट। हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल यूज़ करता है, तो डिसेंट्रलाइज्ड वे में इम्यूटेबल, बेसिकली डेटा हम ऑल्टर या डिलीट नहीं कर सकते। ट्रांसपेरेंट होता है, बेसिकली सिंगल मतलब हमारे पास पॉइंट होता है, बेसिकली हम लोग जो है वो ट्रांसपेरेंट, लोगों को दिखेगा कि क्या छेड़खानी हो रही है। और सिक्योर वे में जो है हम अपने डेटा को ऑटोमेट कर सकते हैं और चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं। आईओटी प्लस ब्लॉकचेन का जो आर्किटेक्चर है, आईओटी डिवाइस जो है वो डेटा को जनरेट करेगा, सेंस करेगा, डेटा को वैलिडेट करेंगे। फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए हम जो है डेटा को प्रोसेस करेंगे, फिर डेटा को हम ब्लॉकचेन में स्टोर करेंगे जिससे इम्यूटेबिलिटी आए, डेटा ऑल्टर ना हो पाए, डेटा हम टैंपर ना कर पाएँ और ऑथराइज्ड यूजर्स ही जो है वो डेटा को एक्सेस कर पाएँ। ये हमारा पूरा आर्किटेक्चर होता है आईओटी प्लस ब्लॉकचेन का। आर्किटेक्चर डायग्राम अगर आप बताओगे तो आईओटी डिवाइसेस रहेंगे, फिर गेटवे होगा जो कि डेटा को एग्रीगेट करेगा, समराइज करेगा। ब्लॉकचेन नेटवर्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, डिस्ट्रीब्यूटेड डिसेंट्रलाइज नेटवर्क प्रोवाइड करेगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से हम लॉजिक को ऑटोमेट कर सकते हैं, चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको पता ही होगा कि ऐसा एक प्रोग्राम जो कि बेसिकली ऑटोमेटिकली रन करता है, जब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं या फिर कुछ कंडीशंस जो है वो मेट होंगे तो अपने आप रन हो जाएगा। एप्लीकेशन लेयर जहाँ पे यूज़र जो है वो इंटरैक्ट करेगा हमारे डिवाइसेस के साथ ऑन द ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म। अब बेनिफिट क्या है आईओटी और ब्लॉकचेन को यूज़ करने के लिए, वही चीज़ है DIT प्रिंसिपल और ऑटोमेशन और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। डिसेंट्रलाइज्ड होता है, इसका मतलब कोई सेंट्रल सर्वर नहीं है। डेटा इंटीग्रिटी, बेसिकली हमारे पास टैंपर प्रूफ डेटा प्रोवाइड करता है। ट्रांसपेरेंसी, बेसिकली हमारे पास पब्लिक वेरिफिकेशन हम कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट होता है, पूरे पब्लिक को ये जो है हमें दिखेगा। ऑटोमेशन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से हम ऑटोमेट कर सकते हैं अपनी चीज़ों को, अगर कंडीशन फुलफिल होगी तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। और सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफिक प्रोटेक्शन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, हैशिंग, ये सारी चीज़ों को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। बट कुछ लिमिटेशंस भी आती हैं, जैसे हाई लेटेंसी हो गया, स्टोरेज ओवरहेड, क्योंकि ब्लॉकचेन में ब्लॉक स्टोर होती हैं, इसलिए ब्लॉकचेन में हमारे पास स्टोरेज, बहुत सारे ब्लॉक्स को स्टोर करने के लिए जो ब्लॉक्स की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और यहाँ पे दोस्तों ब्लॉकचेन में आपने प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ माइनिंग, प्रूफ ऑफ स्टेक आपने सुना होगा, जिसमें हम माइनर्स को रिवॉर्ड मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ कितना उन्होंने बेसिकली कंज्यूम किया है, बेसिकली कितना उन्होंने हार्डवर्क किया, एफर्ट पुट किया बेसिकली एक ब्लॉक को माइन करने के लिए, या फिर कितना उन्होंने क्रिप्टो करेंसी स्टेक पे डाला हुआ है, प्रूफ ऑफ स्टेक की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये एनर्जी कंजप्शन, स्केलेबिलिटी इशूज़, ये सारे लिमिटेशंस हो गए हमारे आईओटी प्लस ब्लॉकचेन के ऊपर, राइट। अब दोस्तों हम देखेंगे हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज़ बेसिकली पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल। ये क्या होता है दोस्तों, ये एक मैसेजिंग पैटर्न होता है जहाँ पे पब्लिशर जो है वो हमने मैसेज को सेंड करेंगे और जो सब्सक्राइबर है वो रिसीव करेगा मैसेज को, और ये दोनों लूजली कपल्ड है। इसका मतलब पब्लिशर जो है वो सब्सक्राइबर को नहीं जानता। तो यहाँ पे क्या क्या कंपोनेंट्स है पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल के अंदर। पब्लिशर जो है वो मैसेज को सेंड करेगा, यहाँ पे एक बीच का आदमी होता है दैट इज़ ब्रोकर, जो कि मैसेज को राउट करेगा टुवार्ड्स द सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर जो है वो रिसीव करेगा हमारे मैसेज को और कोई भी टॉपिक के ऊपर बेसिकली मैसेज को चैनलाइज करेगा, चैनल देगा एक मैसेज का। तो यहाँ पे एक आर्किटेक्चर बना हुआ है हमारे पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल का। पब्लिशर ने मैसेज को सेंड किया, ब्रोकर क्या करेगा, राउट करेगा मैसेज को टुवार्ड्स द सब्सक्राइबर, और सब्सक्राइबर जो है वो मैसेज को रिसीव करेगा। बट यहाँ पे लूजली कपल्ड होते हैं, इसका मतलब जो पब्लिशर है वो सब्सक्राइबर को नहीं जानता, सब्सक्राइबर जो है वो पब्लिशर को नहीं जानता। तो
बेसिकली वर्किंग प्रिंसिपल यही है कि पब्लिशर पब्लिशेस द डेटा टू अ टॉपिक, ब्रोकर्स रिसीव्स दैट डेटा एंड सब्सक्राइबर्स जो है वो सब्सक्राइब्ड टू अ टॉपिक रिसीव दैट डेटा पर्टिकुलरली। देन हम बात करेंगे दोस्तों MQTT एज अ पब सब प्रोटोकॉल, मतलब पब्लिशर सब्सक्राइबर प्रोटोकॉल। हम लोग MQTT प्रोटोकॉल का यहाँ पे यूज़ करते हैं बिकॉज ये जो है एक लाइट वेट लो बैंडविथ प्रोटोकॉल है और ये IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स में बहुत वाइडली यूज़ होता है। आइडियली ये जो है हम लोग प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। MQTT के टॉपिक्स मतलब एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे home/टेम्परेचर जैसे देखना है तो ये हमारा एक टॉपिक हो गया। ये मैं देखना चाहता हूँ, मैसेज भेजना चाहता हूँ, तो पब्लिशर जो है home/टेम्परेचर भेजेगा किसको, सब्सक्राइबर को, सब्सक्राइब उसमें एक्ट करेगा रिसीव करके। फैक्ट्री मशीन स्टेटस, ये सब्सक्राइबर के पास जाएगा मैसेज तो वो स्टेटस बताएगा, राइट। देन पब्लिशर सब्सक्राइबर विद ब्लॉकचेन कैसे काम करेगा, IoT डिवाइसेस जो है वो हमारे बेसिकली डेटा को पब्लिश करेंगे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सब्सक्राइबर की तरह एक्ट करेगा। ब्लॉकचेन जो है वो इवेंट, जो भी इवेंट हो रहा है उसको इम्यूटेबली अपने ब्लॉक्स में स्टोर करेगा और ये हमारा पूरा जो है पब्लिशर सब्सक्राइबर ब्लॉकचेन का मॉडल है। अब कुछ केस स्टडी हम देख लेते हैं दोस्तों। केस स्टडी ऑफ द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूजिंग रिमिक्स IDE। बेसिकली हम यहाँ पे कुछ केस स्टडी देखेंगे कैसे जो है हम यहाँ पे एक सिंपल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे पास जो है एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम लिखेंगे जिससे वो जो है IoT सेंसर का जो डेटा है उसको स्टोर करता है रिसीव करके सिक्योरली। कैसे होता है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है, डेटा जो है वो स्टोर करेगा सेंसर वैल्यू और ओनली जो ऑथोराइज डिवाइस जो है वही डेटा को अपडेट कर सकते हैं और पब्लिक रीड एक्सेस है, मतलब हम जो है पब्लिक जो है वो उसको रीड कर सकता है बट अपडेट नहीं कर सकता। ओनली जो ओनर है, ओनली ओनर जो है वो उसको अपडेट कर सकता है हमारे डेटा वैल्यू को। तो यहाँ पे इसका कोड है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हम देखेंगे इसका जो एक्चुअल ओनर है, जैसे कंस्ट्रक्टर हम बनाएंगे ओनर इज इक्वल टू मैसेज सेंड करेगा वो चीज़, ठीक है। और फिर मॉडिफायर जो है वो क्या करेगा, हमारे पास ओनली जो ऑथराइज्ड पर्सन है वही डेटा को अपडेट कर सकता है, ओनली ओनर यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे मॉडिफायर के अंदर। फिर एक फंक्शन हम देखेंगे जहाँ पे हमारे पास वो जो फंक्शन है सेंसर वैल्यू को अपडेट करेगा, जो भी सेंसर वैल्यू होगा। और लास्ट में गेट सेंसर गेटर फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे जो भी सेंसर वैल्यू है वो पब्लिकली लोग देख सकते हैं, ठीक है। देन केस स्टडी 2 बेसिकली क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन है, ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है और आगे भी हम उसको पिछले वीडियो में हमने इसको कवर किया है। क्रेडिट कार्ड नंबर यूजिंग ब्लास्ट टेक्नोलॉजी, ब्लास्ट के जरिए हमने जो क्रेडिट कार्ड नंबर को स्टोर करते हैं ब्लॉकचेन के अंदर, तो ये उसका छोटा सा कोड है जहाँ पे हम क्रेडिट कार्ड के नंबर को सिक्योरली स्टोर कर रहे हैं अपने ब्लॉकचेन के अंदर या ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेटा सेट है जैसे कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV, कार्ड होल्डर नेम, ट्रांजैक्शन अमाउंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्टोर होंगी। ब्लॉकचेन का डिज़ाइन कैसे होगा, क्योंकि हम लोग अपने क्रेडिट कार्ड नंबर को, क्योंकि ये सेंसिटिव डेटा है तो उसको हम हैशिंग के ज़रिए हैश कर देंगे, हैश वैल्यू जनरेट करेंगे, उस हैश वैल्यू को हम अपने ब्लॉकचेन के ऊपर स्टोर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। फिर ये हमारा क्रिप्टो करेंसी इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, जहाँ पे दोस्तों सेम चीज़ है कि कैसे हम जो है यहाँ पे वॉलेट एड्रेस या ट्रांजैक्शन ID को अपने ब्लॉकचेन के ऊपर स्टोर कर रहे हैं और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए हम जो है अपने ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट कर रहे हैं। तो ब्लॉकचेन लेजर जो है वो ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करता है, हमें वो चीज़ पता है। तो वही इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है हम क्रिप्टो करेंसी के जरिए यहाँ पे कर रहे हैं। उसका छोटा सा कोड है, यू कैन गो थ्रू दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, मैंने डाल दिया है जस्ट आपके रेफरेंस के लिए, ठीक है। तो वही चीज़ है जो हमने पढ़ा, ब्लॉकचेन और IoT मिला के क्या होगा, हमारा फ़ायदा क्या हो रहा है, वही चीज़ मैंने आपको समराइज़ कर दिया है कि भाई ट्रेडिशनल IoT सेंट्रलाइज होता है, सिक्योरिटी वीक होती है और ट्रस्ट ज़्यादा नहीं होता, ट्रस्ट रिक्वायर्ड होता है यहाँ पे, और डेटा इंटीग्रिटी यहाँ पे वल्नरेबल होता है। बट अगर मैं IoT और ब्लॉकचेन को साथ में देखूँ तो using IoT we can automate the things, we can handle large amount of data, and through blockchain we can provide it a decentralized network, distributed network, और एक strong security हम provide कर सकते हैं और immutable जो है नेचर हम प्रोवाइड कर सकते हैं अपने डेटा को, राइट। अब यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन है जो कि है हमारा जावा कोड हमें एक लिखना है, दैट इज सेंसर, पब्लिशर और ब्रोकर कैसे काम करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं IoT ब्लॉकचेन मॉडल के ऊपर। पब्लिशर और सब्सक्राइबर मॉडल IoT ब्लॉकचेन में कैसे काम करता है, उसके लिए एक जावा कोड आपके एग्जाम में आ सकता है। तो बेसिकली IoT ब्लॉकचेन में पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल जो कंसेप्ट है वो देख लेते हैं। सेंसर क्या करता है, डेटा को कलेक्ट करता है, राइट, जैसे टेम्परेचर डेटा हो गया, ह्यूमिडिटी डेटा हो गया। पब्लिशर क्या करता है, सेंसर डेटा को सेंड करता है हमारे पास ब्रोकर के पास, ब्रोकर जो है टॉपिक्स को मैनेज करता है, डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करता है हमारे हर ब्लॉक को, और ब्लॉकचेन जो है इम्यूटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। सब्सक्राइबर जो है वो क्या करता है, वेरीफाइड करता है, डेटा को वेरीफाई करके रिसीव कर देता है अपने पास। तो आर्किटेक्चर फ्लो वही है, सेंसर, पब्लिशर, ब्रोकर, ब्लॉकचेन लेजर और सब्सक्राइबर, राइट।
ये जो है दोस्तों कैसे काम करता है इसका कोड, वो जो है ये बेसिकली हमारा पूरा कोड है पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल का, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली नेक्स्ट वीडियो जो दैट इज़ द फाइनल पार्ट ऑफ ब्लॉकचेन सब्जेक्ट, उसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोड जो कि आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, और उसके साथ ही हमारा पूरा ब्लॉकचेन जो है समाप्त करने वाले हैं। सो ये आईओटी पब्लिशर मॉडल जो है वो उसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंड पूरा ब्लॉकचेन हम कंप्लीट करेंगे। तो आज की वीडियो में जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स थे हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर, आईओटी और ब्लॉकचेन को मिला के जो कंसेप्ट्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिया दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो है समझ आया होगा कि क्या चल रहा है आज की वीडियो के अंदर। तो दोस्तों हमने देखा कि आईओटी क्या होता है, आज की वीडियो में हमने कवर किया व्हाट इज़ आईओटी, आईओटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो आप देख सकते हो यहाँ पे। आईओटी आर्किटेक्चर बेसिकली 3 लेयर आर्किटेक्चर, 5 लेयर आर्किटेक्चर। फिर हमने देखा आईओटी कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स रहते हैं, क्योंकि आईओटी जो है क्या क्या प्रोटोकॉल यूज़ करता है वो हमने देखा। फिर हमने देखा कि क्या आईओटी जो चैलेंजेस फेस करता है, बेसिकली सिक्योरिटी इज़ द मेन चैलेंज जो कि हमारा आईओटी फेस करता है, राइट। क्योंकि आईओटी जो है वो सेंट्रलाइज्ड सर्वर्स पे ऑपरेट करता है और इसमें डेटा टैम्परिंग या डेटा सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा बड़ा इशू है। उसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों हमारे पास एक बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी है जिसको हम मिला जुला के यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये जो है डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम प्रोवाइड करता है हमारे आईओटी को, और अगर हम इसको मिला देंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, है ना। तो वो जो है हमारे पास एक ऑटोमेट कर सकते हैं हम आईओटी डिवाइसेस का जो फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम यूज़ कर सकते हैं यूजिंग अ सिक्योर एनवायरनमेंट। और सिक्योरिटी प्रोवाइड कौन करता है? ब्लॉकचेन प्रोवाइड करता है। तो जो भी डेटा आईओटी डिवाइस जनरेट करता है हम उसको वैलिडेट करते हैं और उसको बेसिकली प्रोसेस करते हैं, ऑटोमेट करते हैं यूजिंग द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। फिर वो डेटा जो है हम ब्लॉकचेन में स्टोर कर सकते हैं डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में, इम्यूटेबल मैनर में, जिसमें हम डेटा को ऑल्टर या डिलीट नहीं कर सकते और ऑथराइज्ड यूजर्स जो हैं वही उस डेटा को जो है वो एक्सेस कर पाए, राइट। फिर हमने बेनिफिट्स देख लिए, वही चीज़ है कि डीआईटी प्रिंसिपल दैट इज डिसेंट्रलाइज मैनर में हम जो है चीज़ों को कर पा रहे हैं, ऑपरेट कर पा रहे हैं, डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन हो पा रही है, ट्रांसपेरेंसी मिल रही है हमें, पब्लिक वेरिफिकेशन हो रहा है हमारे इस टेक्नोलॉजी से, इस इंटीग्रेशन से, है ना। ऑटोमेशन हो पा रहा है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए हम ऑटोमेट कर पा रहे हैं चीज़ों को। और सिक्योरिटी भाई, क्योंकि ब्लॉकचेन यूज़ कर रहे हैं तो क्रिप्टोग्राफिक हैशिंग के जरिए, क्रिप्टोग्राफी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के जरिए हम जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। तब भी कुछ कुछ लिमिटेशंस रह जाता है, जैसे हमारे पास स्टोरेज ओवरहेड, बेसिकली सबसे मेन इशू एनर्जी कंजप्शन, क्योंकि प्रूफ ऑफ वर्क में हमारा एनर्जी बहुत ज़्यादा लगता है। प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस एल्गोरिदम है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ मेक श्योर टू वॉच द प्रीवियस लेक्चर पार्ट 2 ऑफ ब्लॉकचेन, जिसमें आपको प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ माइनिंग, प्रूफ ऑफ स्टेक, फॉर दी गलती मेरे से जो हो गई, प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ वर्क जो कंसेंसस एल्गोरिदम होता है उससे हमने देखा कि क्या जो है एनर्जी कंजप्शन जो है प्रूफ ऑफ वर्क में ज़्यादा रहता है। फिर हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक सीखा कि पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल क्या होता है। हमने डे टू डे लाइफ में देखा है कि मैसेजिंग पैटर्न है बेसिकली ये, जब पब्लिशर जो है वो हमारा मैसेज सेंड करता है, जो कि जैसे आप रात के 12 बजे किसी को एक मैसेज सेंड करते हो ना, तो वो आप पब्लिशर हो गए हो, और जो उसको रिसीव करता है और इग्नोर कर देता है उसको सब्सक्राइबर बोलते हैं। और ये दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है, बट आपके केस में भी वो चाहती है कि वो ना जाने आपको, बट अनफॉर्चुनेटली आप उसको इतना बार बार मैसेज कर करके आप उसको जनवा देते हो कि आप कौन हो, राइट। सो पब्लिशर बेसिकली मैसेज को सेंड करता है, सब्सक्राइबर मैसेज को रिसीव करता है। इन दोनों के बीच का एक जरिया जो होता है, जैसे व्हाट्सएप में तो लिखा होता है एंड टू एंड इनक्रिप्शन, बट वो एक जरिया होता है, रास्ता जो ब्रोकर होता है राउट करता है मैसेजेस को, ठीक है। और ये पब्लिशर और सब्सक्राइबर जो है अननोन होते हैं एक दूसरे से, राइट। और ये जो है बेसिकली MQTT प्रोटोकॉल यूज़ करता है, क्यों? क्योंकि ये आईओटी में ऑपरेट होता है ना, तो इसलिए लाइट वेट प्रोटोकॉल जो है MQTT होता है, इसका लो बैंडविड्थ होता है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। और पब्लिशर बेसिकली डेटा, आईओटी डिवाइस जो है डेटा को पब्लिश करता है, फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑटोमेट करता है और बेसिकली सब्सक्राइबर्स तक मैसेज को पहुंचाता है, और ब्लॉकचेन जो है वो स्टोर करता है सारे जो हमारा पूरा डेटा है, इम्यूटेबली हमारे इवेंट्स को स्टोर करके रखता है। फिर हमने देखा कि केस स्टडी हमने देखा कि कैसे जो है हम आईओटी डिवाइस के सेंसर डेटा को रिसीव करके स्टोर कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं आईओटी डेटा को। फिर हमने क्रेडिट कार्ड का जो है वो देखा, क्रेडिट कार्ड के एक केस स्टडी, जिसे हम जो है सिक्योर डेटा जो होता है क्रेडिट कार्ड का उसको हम स्टोर कर पाए ब्लॉकचेन के ऊपर। ये हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है अपने पहले वीडियो में, बट फिर भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है कि कैसे जो है, छोटा सा कोड है, कैसे जो है हम अपने क्रेडिट कार्ड के इन्फॉर्मेशन को ब्लॉकचेन के ऊपर स्टोर कर सकते हैं।
ये भी सिमिलर फैशन में हम कैसे क्रिप्टो करेंसी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की वजह से कैसे जो है हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखें इसके ऊपर, वो भी मैंने डाल दिया है, कंपैरिजन दे दिया है। और बेसिकली कैसे पब्लिशर और सब्सक्राइबर जो मॉडल है हमारे आईओटी और ब्लॉकचेन का वो काम करता है, उसको कोड के जरिए कैसे समझें, वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं, जो कि लास्ट पार्ट होने वाला है, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ जानने को मिला होगा। अगर दोस्तों कुछ भी फ़ायदा आपका हुआ है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम अपना पूरा ब्लॉकचेन सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे, और सेमेस्टर ओरिएंटेड सीरीज़ में वो हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है ब्लॉकचेन के ऊपर, राइट। या दैट्स ऑल। नोट्स दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, लिंक इसका, तो मेक श्योर टू एक्सेस दैट। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। एंड इसी के साथ दोस्तों आज का ये वीडियो समाप्त होता है। हम मिलेंगे ऐसी एक धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।